सोचो इतने केसेस सामने आए हैं जहां बच्चे खाना तक नहीं खाते अगर उन्हें फोन न दिया जाए तो। ये सिर्फ एक फैमिली का मसला नहीं है, ये एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। चलिए एक छोटी सी जर्नी लेते हैं। 90s का एक घर इमेजिन करो जहां पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, मम्मी उनके साथ बैठकर दिन भर की बातें कर रही होंगी और 10 साल की बेटी अपना होमवर्क कर रही होगी और 3 साल का बेटा अपने टॉयज से खेल रहा होगा। हर कोई फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट है, बातें हो रही हैं, हंसी मजाक है और एक कनेक्शन है। अब इमेजिन करो 2025 का घर। पापा फोन पर न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, मम्मी ओटीटी शो देख रही होंगी, बेटी एक कोने में बैठकर इंस्टाग्राम स्टोरीज बना रही होगी और 3 साल का बेटा आईपैड पर कोकोमेलन या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा होगा। सब लोग एक ही घर में हैं लेकिन मेंटली अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में गुम है। ये प्रॉब्लम सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये बच्चों की डेवलपमेंट को तोड़ रही है। रिसर्च बताती है डेवलपमेंट डिलेज, वर्चुअल ऑटिज्म, लैंग्वेज इश्यूज, ओबेसिटी, मायोपिया। मोबाइल जिंदगी खराब करते को, ये देखो क्या हाल है बच्चे का, मोबाइल से कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। और ये कोई छोटी चीजें नहीं है। अक्टूबर 2024 के सर्वे में 66% पेरेंट्स ने कहा कि उनके बच्चों को स्क्रीन या ऑनलाइन गेम्स का एडिक्शन है। 58% पेरेंट्स ने ये तक एडमिट किया कि इस एडिक्शन की वजह से बच्चे ज्यादा अग्रेसिव और इम्पेशेंट बन गए हैं। मुझे फोन दो। सौम्या मेरी बात सुनो, मेरे ऑफिस से कॉल आ रहा है, मेरे बॉस का फोन है, कीप क्वाइट, देखो आवाज नहीं चाहिए। सौम्या 2 मिनट, फोन दो। और सबसे अलार्मिंग पॉइंट ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2 साल से छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, लेकिन एम्स रायपुर का एनालिसिस कहता है कि 5 साल से कम बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स पर डे है। मतलब जिस एज में बच्चों का 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, उस एज में भी उनका 1.2 आवर्स डेली स्क्रीन एक्सपोजर है। जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम एक्सपोजर का इम्पैक्ट बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या हो सकता है, एक एग्जांपल लेते हैं। अयान, दिल्ली का एक 10 साल का बच्चा, उसके पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे। कन्वीनियंस के लिए जब वो सिर्फ 1 साल का था तभी से उसको स्मार्टफोन दे दिया गया। स्टार्टिंग में लगा काम आसान हो गया है, बच्चा चुप रहता है, खाना भी खाता है, लेकिन धीरे धीरे वो फोन के बिना खाना खाना इम्पॉसिबल हो गया। 4 साल की एज में उसे अपना फोन गिफ्ट कर दिया गया। पेरेंट्स सोचते थे कि बाहर जाके बुरी संगत में ना पड़ जाए, इसलिए फोन ही सेफेस्ट ऑप्शन है। पर कुछ इयर्स बाद अयान की आंखें वीक हो गई, चश्मा लग गया, हेडेक शुरू हो गया। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि स्क्रीन से दूर रखो, लेकिन इस वक्त तक अयान फुल एडिक्ट बन चुका था। फोन लेने की कोशिश करो तो टेंट्रम्स, वॉल पर सर मारना, बिल्कुल एक ड्रग एडिक्ट के जैसे सिम्टम्स। और ये सिर्फ अयान की स्टोरी नहीं है, ऐसे हजारों केसेस इंडिया में दुनिया भर में मिल जाएंगे आपको। No iPad. I don't want food. What do you want? iPad. ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर का इम्पैक्ट क्या होता है? मायोपिया, बच्चों का आउटडोर टाइम कम होता है, नेचुरल डे लाइट का एक्सपोजर रिड्यूस होता है और इसका डायरेक्ट लिंक है मायोपिया से। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक इंडिया में 50% बच्चों को मायोपिया होगा। स्लीप डिसऑर्डर्स, स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है, जो नींद लाने में हेल्प करती है। फिनलैंड की एक स्टडी कहती है कि हर 1 घंटा स्क्रीन टाइम बढ़ने पर 3 से 6 साल के बच्चों की नींद 10 मिनट रिड्यूस हो जाती है। रिजल्ट, इंसोम्निया, ओबेसिटी, बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज से दूर हो जाते हैं। यूएस में तो स्टडीज में ये दिखाया गया है कि बच्चे अब प्रिजनर्स से भी कम टाइम आउटडोर स्पेंड करते हैं। यूके के एक स्टडी में तो 23% बच्चों ने ये तक बोल दिया कि वीडियो गेम्स भी एक एक्सरसाइज है। इमेजिन करो माइंडसेट कहाँ तक शिफ्ट हो रहा है। I like being in a virtual reality, playing with other people instead of playing with people outside. ब्रेन डेवलपमेंट, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स वीक हो जाती है, जो हमें इमोशनल कंट्रोल, मोटिवेशन, सोशल इंटरेक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। जामा पेडियाट्रिक्स में एक स्टडी में बताया गया है कि जितना अर्ली और ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर होता है उतना ही कॉग्निटिव और सेंसरी प्रोसेसिंग अफेक्ट होता है। यही रीजन है कि बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म और स्पीच डिले दिखने को मिला है। एक रियल केस सामने आया है जम्मू से, जहां प्रिया की बेटी ने 2 साल की एज में मम्मा पापा कहना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एक्सेसिव स्क्रीन के बाद स्पीच डेवलपमेंट रुक गई। 5 साल की एज में भी वो सिर्फ कुछ ही वर्ड्स बोल पाती थी। बच्चों का स्क्रीन एक्सपोजर कम कैसे करें? पेरेंट्स क्या करें?
सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। टू वे इंटरेक्शन, कार्टून या वीडियो रिप्लेस नहीं कर सकते रियल कन्वर्सेशन को। जब पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं, उनके वर्ड्स के साथ जेस्चर्स और एक्सप्रेशन भी बच्चा पिक करता है, जो स्क्रीन पर पॉसिबल नहीं हो पाता। आउटडोर प्ले एनकरेज करें। नेचुरल लाइट और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए रीडिंग इंक्रीज करें। रोल मॉडलिंग, अगर पेरेंट्स ही डिनर टेबल पर फोन यूज करेंगे तो बच्चे नेचुरली फॉलो करेंगे। और ये जानना बहुत जरूरी है, बच्चे स्क्रीन सीख कर डेवलप नहीं होते, बच्चे ह्यूमन से इंटरेक्ट करके डेवलप होते हैं। फोन और टेक्नोलॉजी कंप्लीटली अवॉइड करना रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन कंट्रोल्ड और कॉन्शियस यूज जरूरी है। नहीं तो हम एक ऐसी जनरेशन रेस कर रहे हैं जहां फिजिकली घर में तो होंगे लेकिन मेंटली स्क्रीन के अंदर लॉक्ड होंगे। क्वेश्चन ये है कि आप अपने बच्चों को किस दुनिया में देखना चाहते हैं? These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. सौम्या, कभी-कभी ना बहुत तंग करती है। ये जाओ, जाकर बैठ के कार्टून